हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना चाहिए। तो काम धंधा मेरे को कुछ है नहीं, तो सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। बात भी क्या करूँ, क्या टॉपिक है मुझे भी नहीं पता। जब बात करूँगा तो टॉपिक क्रिएट हो जाएंगे, लेकिन किस टॉपिक पे बात करूँ ये भी नहीं पता। क्या क्रिएट होंगे ये भी नहीं पता, कैसे क्रिएट होंगे, क्या टॉपिक है। सामने वाला तो कुछ बोलेगा ही नहीं, मुझे ही सब कुछ बोलना है। कहने का मतलब ये है कि कुछ नहीं, टॉपिक ढूंढना है लेकिन टॉपिक मिल नहीं रहा। कुछ नहीं, क्योंकि 2:30 बजने वाले, नींद आ नहीं रही। तो मैं अकेला रहता हूँ घर में, मैं रहता हूँ और ये मेरे साथ चार दीवारी है, क्योंकि अकेले रहता हूँ। मेरा बहिष्कार हो गया था, कुछ थी घर में मनमुटाव चल रहा था, घर वालों ने निकाल दिया था। तो 6-7 साल होने वाले हैं मैं अकेले रहता हूँ। मैं और मेरे साथ ये चार दीवारें, अपनी कंपनी एंजॉय करता हूँ। मॉर्निंग में उठ जाता हूँ, कभी कभी लेट उठ जाता हूँ, मोस्टली तो लेट ही उठता हूँ। तो थक जाता हूँ काम कर करके, अकेला सारी चीज़ें देखनी होती है। मंडी से सामान वामान लाना, मोमोज़ प्रिपेयर करना, शाम को दुकान की देखभाल करना, माल वाल बेचना, सारा सामान पैक करना और घर पे आ जाना। फिर वही रूटीन, आराम से सोना। टीवी तो है नहीं, बट फ़ोन में ही टाइम पास करता रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो मैं अभी लोग मतलब कि जो मैं ना अभी दिखा नहीं पा रहा। एक तो अकेला भी तो हूँ, इस चक्कर में मुझसे जितना होता है मैं उतना काम करता हूँ, क्योंकि काम भी देखना होता है। वीडियोज़ भी बनाता हूँ, कभी कभी नहीं बना पाता, जो मन में आता है वही डाल देता हूँ। आपको सही बताऊँ तो ना एडिटिंग करने का टाइम मिलता है ना कुछ। मैं तो देखो दोस्तों, रील्स पे नहीं रहना चाहिए, हमेशा रील्स पे रहना चाहिए। रील्स में तो पता नहीं क्या क्या लोग ऐड कर देते हैं। रियल जो डालेंगे ना दुनिया को वही दिखेगा, और रियलिटी से ही इंसान बड़ा बनता है। रील्स क्या है, कुछ नहीं है। नहीं, रील्स नहीं, रियलिटी में जियो, मेरा मानना ये है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बस कहने का मतलब यही है कि टाइम पास नहीं हो रहा था, तो सोचा एक वीडियो बना लूँ। वो टॉपिक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा हाँ ये है कि मैं अकेले ही रहता हूँ घर में। लड़ाई वड़ाई हो गई थी घर से, घर वालों ने निकाल दिया था। तो मुझे हो गए 7 साल के समथिंग होने वाले हैं। कुछ भी नहीं था दोस्तों मेरे पास। दोस्त के साथ रहता था, किसी के साथ भी, मतलब दोस्त के साथ रहता था। सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सिंपल सी बात है। मैरिड था मेरा दोस्त, तो मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे रहने में, क्योंकि भाई किसी घर में हम कितने दिन रहेंगे। इसलिए मैंने वहाँ पे रहना, वहाँ पे फिर मैंने ज़्यादा दिन नहीं रहा। फिर मैंने सोचा मेरे को कमरा किराए पे दिला दे, तो मैंने कमरा किराए पे ले लिया। धीरे धीरे जॉब करता था, जॉब छूट गई। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लाइफ में अपनी फेस की है। लोगों को तो सिर्फ मेरी चलती हुई दुकान दिखती है दोस्तों। कहता ना कि मेहनत किसी को नहीं दिखती, सफलता सबको दिखती है। मैंने कितने अंधेरे देखे ये मैं जानता हूँ, दुनिया नहीं जानती। दुनिया को बस एक खिला हुआ कीचड़ में कमल दिखता है, लेकिन इस कीचड़ के अंदर क्या है वो कभी किसी को नहीं दिखता। तो गाइस, कहने का मतलब यही है कि संघर्षों से उठकर इंसान ऊपर आता है। तो मैं भी बहुत, देखो दोस्तों, इतना ऊपर भी नहीं आया। ये है कि शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, इतना काम करके कमा के खाते हैं। आज तक ना चोरी करी, ना नशा करा, ना कुछ गलत है भी नहीं किया, ना दारू सिगरेट गुटखा। क्योंकि दोस्तों जिन्होंने हमें ठुकराया ना किसी भी वजह से, वो ताली दोनों हाथ से बजती है। गलतियाँ मेरी भी रही होगी, उनकी भी रही है। बट ये है कि मैंने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि मुझे मुझे भरोसा अपने आप पे कि ना मैंने कोई गलती नहीं की, भरोसा है मुझे। तो जब कोई आपको ठुकरा देना, तो उनके सामने ऐसे रहो, उन्हें अफसोस हो, हमें ना, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं की। गलतियाँ होती भी है तो भाई, इंसान से गलतियाँ हो जाती है, तो उसको कभी भी कुछ ऐसा मत कहो कि आने वाले फ्यूचर में तुम्हें दिक्कत करे। क्योंकि कहते हैं ना कि आमना सामना कभी भी हो सकता है, बट वो लहजे जिस समय मुझे कहे गए थे वो आज तक नहीं भूला। तो गाइस यही बातें हैं। टॉपिक मिल गया, बात हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और दिन बात करेंगे।
रियलिटी है, मजाक में मत लेना। थोड़ी सी जर्नी दिखाई है, जर्नी बताइए मैंने अपनी लाइफ के बारे में। काफ़ी रियलिटी है ये सच में। फैमिली से लड़ाई हुई थी, उन्होंने निकाल दिया था। तो यही है, हो जाती है, तनाव चल जाता है, बट निकाल दिया ना। दुख इस बात का नहीं था, दुख इस बात का था कि ना भाई पेरेंट्स थे। एक होता है ना कि घर से भगा दी तो कोई नहीं, चल भाई है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी किसी भाई ने पर्सनल कॉल करके नहीं पूछा कि कैसा है तू, कहाँ रह रहा है, घर आ जा, घर आ जा। लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, मम्मी को हम समझाएंगे, किसी भाई ने नहीं कहा, कोई बात नहीं। और एक होता है कि चल 1-2 दिन बाद कॉल कर दे, अदर 1-2 दिन की तो बात छोड़ो दोस्तों, महीनों तक कॉल ही नहीं आई। इस कदर एक नफ़रत हो गई थी मुझसे, मेरे घर वालों को, कि मत पूछो। सच में 6 महीने बाद कॉल आई, वो भी इस वजह से आई कि कोरोना स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा अब क्या फ़ायदा, अब मैंने सोचा ही नहीं था कभी वापस जाऊँगा, क्योंकि भाई देखो गुस्सा मुझ में भी था, लेकिन दोस्तों मैं कभी भटका नहीं। ठंडे दिमाग से अपने आप को बिल्ड करने की सोची। कुछ नहीं मिलता, सुसाइड कर लेने से भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, सुसाइड नेगेटिव पॉइंट नहीं गिने मैंने, अपने आप को पॉजिटिव में लिया। कहने का मतलब यही है कि दोस्तों लाइफ में बहुत सारी चीज़ आएगी, उतार चढ़ाव आएंगे, फेस करो, फेस, तभी तुम मजबूत बनोगे। बस मेरा कहने का मतलब यही है। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में, बताएंगे अपनी कहानी। अभी के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक मिला बात करते करते, तो मैंने बताया। लोगों को कहते ना कि चमक सबको दिखती है, किसने कितने अंधेरे देखे ये कोई नहीं जानता। तो रियलिटी है दोस्तों, कभी मिलेंगे, बताएंगे क्या क्या हुआ है। कहते हैं ना कि कहावत है, वो कहावत ना याद नहीं आ रही। कहते हैं ना कि जब मंजिल से मिलेंगे ना तो मुस्कुराते हुए कहेंगे, नहीं कहानी याद नहीं आ रही, सॉरी।